हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः CVNIS एकेडमी में स्वागत है। आज का टॉपिक है नीति आयोग। ठीक है, क्योंकि इसके पहले मैं जो आपका प्लानिंग कमीशन या कह सकते हैं 5 ईयर प्लान पूरा था उसके बारे में डिस्कस किया था। तो इस वाले वीडियो में मैं पूरी तरीके से नीति आयोग और कंपैरिजन करते हुए नीति आयोग का प्लानिंग कमीशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, प्लानिंग कमीशन किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझते हैं विस्तार से क्या है प्लानिंग कमीशन। बेसिकली क्या था कि स्वाधीनता के बाद मतलब स्वतंत्रता के बाद आप देखेंगे देश ने कई तरह की व्यवस्थाओं को लागू कर रहा था, जिसमें से उस समय सोवियत संघ के जो समाजवादी शासन की संरचना थी इसको भारत ने अपनाया, जिसमें योजनाएं बनाकर काम किया जाता था। ये सारी चीज़ें क्लियर है। पंचवर्षीय एवं एक वर्षीय योजनाएं जो थी वो काफ़ी लंबे समय तक चली आ रही थी और देश में ये व्यवस्थाएं दोहराती जा रही थी। ठीक है, योजना आयोग ने क्या किया, योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप में दशकों तक काम किया, योजनाएं बनाई, अंजाम दिया। ठीक है, कुछ हद तक सफलता मिली, कहीं असफलताएं भी मिली, ये सारी बातें एक साथ है। लेकिन आगे आप देखेंगे कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद मतलब केंद्र में क्या हुआ कि सत्ता परिवर्तन हुआ और 1 जनवरी 2015, ये डेट याद रख सकते हैं आप कि 1 जनवरी 2015 को जो हमारे पास योजना आयोग था, जो पिछले 65 साल से काम कर रहा था, चलते चले आ रहा था ये व्यवस्था, उसको क्या किया गया, योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा क्या किया गया कि नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ये नीति आयोग का गठन किया गया किसकी जगह पे, प्लानिंग कमीशन की जगह पे। ठीक है, नीति आयोग लेके आया गया। और NITI का फुल फॉर्म भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। इसी के साथ साथ देखेंगे कि इसकी भावनाएं किस तरीके की थी, इसमें किन बातों पे फोकस किया जा रहा था। तो ये सहकारी संघवाद के ऊपर एक कह सकते हैं बेहतरीन एग्जाम्पल को सजोए हुआ था। और इसमें एक और बात था केंद्र में कि अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की मतलब एक कॉन्सेप्ट को लेकर के ये आया। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे ये सहकारी संघवाद के ऊपर बढ़ावा दे रहा था। 1 जनवरी 2015 को ये बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्योंकि केंद्र में सत्ता जो है परिवर्तन हुआ और वो अपने हिसाब से इसको चेंज किए। ठीक है, और मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा इसे लेके आया गया। और इसमें मोटो इसका क्या था, अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार। ठीक है, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। ठीक है, ये संकल्पना लेकर के आते हैं। अब देखेंगे कि किस तरीके से जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, अप्रासंगिक हो रहा था। तो 65 वर्ष पुरानी ये व्यवस्था थी जो चलती चली आ रही थी। कुछ वर्षों में ये प्रभावी नहीं रह गया था, तो वो भी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से भी इसको हटाया जाना निश्चित किया गया। तो भारत क्या है, विविधताओं वाला देश है, आपको हमको सभी को पता है। इसी के साथ राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में भी है। ठीक है, जिनकी भिन्न भिन्न ताकतें और कमजोरियां हैं, मतलब प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, आर्थिक नियोजन के लिए सभी पर एक प्रारूप लागू हो, यह धारणा क्या है, गलत है। मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, ये एक प्रारूप में नहीं हो सकता, एक जैसा नहीं हो सकता है। इसी की बात हो रही है कि ये धारणा अगर हम बना लें कि एक जैसा ही हम लागू करेंगे तो ये गलत है। और आज की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के प्रतिस्पर्धी के तौर पर स्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। इसी के साथ में हमने देखा कि प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग को रखा। अब देख लेते हैं कि नीति आयोग जो ला ही दी है तो इसकी प्रशासनिक संरचना कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था। तो इसमें देखेंगे अलग अलग पद नाम हैं, जिसमें पहला अध्यक्ष का पद होता है। तो वो जो कोई भी प्रधानमंत्री होगा ये पदेन होगा। ठीक है, ये पद पे आते ही प्रधानमंत्री बनते ही नीति आयोग के अध्यक्ष बन जाएगा, जैसा कि योजना आयोग में होता था। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वही मतलब जो प्रधानमंत्री होता था वो अध्यक्ष हो जाता था। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन बनेगा, बेसिकली उपाध्यक्ष में आप देखोगे कि इसमें कौन आएगा, जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होगा। ठीक है, उपाध्यक्ष बनेगा। संचालन परिषद की बात अगर हम करें, संचालन परिषद में कौन आएगा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। तो ये एक इसीलिए कहा गया सहकारी संघवाद। ठीक है, यानी कि सभी लोगों को एक साथ लाने की व्यवस्था। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होंगे, जहाँ यूटीज है जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, और जो स्टेट है वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, इन लोगों को जोड़ा गया संचालन परिषद में। क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो विशिष्ट जो क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित जो भी व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्रियों या उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। इसके बाद तदर्थ जो एडहॉक मतलब मेंबर्स होंगे, कुछ ऐसे ही टेम्पररी बेसिस पे, जैसे अग्रणी अनुसंधान संस्थाओं से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, ये जो भी संस्थान है रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह से ये आएंगे। इसके आगे बढ़ते हैं।
पदेन सदस्यता है तो इसमें देखेंगे प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य यहाँ से 2 सदस्य ऊपर में देखा। और सीईओ का एक पोस्ट होता है जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं या मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो भारत सरकार का ये सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा ही क्या किया गया, एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। विशेष आमंत्रित अगर सदस्यों की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे, जो स्पेशलिस्ट होते हैं। बेसिकली उस स्पेशलिस्ट की बात की जा रही है, ऐसे लोग को रखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के 2 प्रमुख हब हैं, तो उसमें से पहला जो हब है टीम इंडिया हब और दूसरा है ज्ञान और नवोन्मेष, नॉलेज एंड इनोवेशन। जैसे टीम इंडिया हब में क्या होगा, राज्य और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। और ज्ञान और नवोन्मेष में क्या होगा कि हब नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। थिंक टैंक मतलब क्या होता है, बुद्धिजीवियों का एक वर्ग है जो बैठ के सोचता है, एनालिसिस करता है, इनोवेट करता है चीज़ों को, नॉलेज अपना शेयर करता है। ठीक है, तो इसी आधार पे देखा जाएगा कि नीति आयोग ने क्या किया, 3 दस्तावेज जारी किए। पहला त्रिवर्षीय होगा जिसको कार्य एजेंडा बोलते हैं, दूसरा 7 वर्षीय जिसको मध्यम अवधि की रणनीति बोलते हैं का दस्तावेज, और 15 वर्षीय का लक्ष्य दस्तावेज। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनी। ठीक है, अब आगे अगर हम बढ़े तो देखेंगे कि नीति आयोग के बेसिकली उद्देश्य क्या आते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मजबूत अगर राज्य होंगे तो राष्ट्र भी मजबूत बनेंगे। तो संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को क्या किया, निरंतर संरचित और समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना। कुल मिला के बात ये कहना है कि मजबूत राज्य बनाइए तो मजबूत राष्ट्र बन जाएगा। संघीय सहभागिता की बात यहाँ पे थी। ठीक है, और ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाना, ताकि जो विकसित करना है, जो तंत्र बनाना है, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस हो सके और उत्तरोत्तर विकसित हो सके। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में भी आर्थिक रणनीति और नीतियाँ शामिल की गई। समाज के उन वर्गों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और क्या है, जो भी हितधारक हैं उसमें सभी लोगों को, जैसे शैक्षिक जगत से, अनुसंधान जगत से, सारे लोगों की भागीदारी होगी। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों, भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा। विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय जो आप देखेंगे मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच मिल गया जहाँ पे लोग डिस्कशन कर सके, बातचीत कर सके। और राज्यों को कला संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करना। ठीक है, ये सारी बातें थी। विशेष तौर पे आप देखेंगे कि पूरी तरीके से ये जो इसका सोच था नीति आयोग को लाने का, वो बहुत ही बेहतरीन था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक हो पाया या हुआ, उसके वो एक मतलब प्रश्न चिन्ह खड़ा होने वाला मुद्दा है। ठीक है, खैर यहाँ पे आगे बात करते हैं नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर क्या था। भाई, नीति आयोग कैसे काम कर रहा था, योजना आयोग कैसे काम करेगा, या सॉरी किया, और नीति आयोग कैसे काम करेगा, दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग क्या एक सलाहकार थिंक टैंक है, मतलब एडवाइस करेगा कि इस तरीके से चल रहा है। कि योजना आयोग की बात करें तो एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था, जबकि इसे इसका दर्जा नहीं मिला था। ठीक है, और अगला पॉइंट है, यह सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है। यह मतलब कौन, नीति आयोग, मतलब स्पेशलिस्ट लोगों को यहाँ पे रखा गया, जबकि योजना आयोग में सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर था। और अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो अगले पॉइंट में क्या है कि जो नीति आयोग है यह सहकारी संघवाद, पहले ही लाइन में स्टार्टिंग में ये बताया गया, क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। कैसे, क्योंकि अगर वो राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों की जो मीटिंग में सहभागिता है, या फिर आप देखोगे जो उपराज्यपाल और इन सब लोगों की सहभागिता है, तो ये दिखाता है इस चीज़ को। जबकि यहीं पे योजना आयोग में क्या था, इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी, बस नाम मात्र का। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता है, जबकि यहाँ पे सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। और जो हमारे पास ये बॉटम अप अप्रोच देखा गया, ये है नीति आयोग का, जबकि टॉप डाउन अप्रोच करता था काम प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग। नीति आयोग इसे नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे योजना आयोग में कि यह राज्यों के लिए नीतियाँ बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करता था। और यहाँ पे नीति आयोग देखेंगे, इसे धन आवंटित करने की शक्तियाँ नहीं है जो वित्त मंत्री में निहित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ मतलब इस तरीके से अंतर देखने को मिल रहा है, क्या क्या अंतर है। ठीक है, फिर देखेंगे कि परंपरागत नौकरशाही के स्थान पर विशेषज्ञता और प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारियां तय करना था। इसमें नीति आयोग समय के साथ परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में उभर सकता है और सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी करने में सुधार कर सकता है। नीति आयोग में देश में कुशल, पारदर्शी, नवीन और जवाबदेह शासन प्रणाली का प्रतिनिधि बनने की क्षमता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी और खामियां आपको पता है इसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो योजना आयोग की तुलना अगर नीति आयोग को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए इसे बजटीय प्रावधानों में भी क्या करना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है,
यह योजना और गैर योजना के रूप में नहीं बल्कि क्या राजस्व और पूंजीगत व्यय का स्वतंत्रता के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, इस पूंजीगत व्यय की वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सभी स्तरों पर बुनियादी ढांचे का घाटा दूर हो सकता है। ठीक है, इस घाटे को दूर किया जा सकता है। और कुछ फैक्ट है कि नीति आयोग के पहले जो उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान में जो है सुमन के बेरी करके हैं उपाध्यक्ष। ठीक है, और इसके जो मतलब परमेश्वरन अय्यर सीईओ हैं। ठीक है, और अगर हम आपसे एक प्रश्न करेंगे कि इसके नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट में आंसर करिएगा। आई होप जो भी मैंने आपको बताया पूरा ये नीति आयोग के ऊपर चर्चा किया और प्लानिंग कमीशन का कंपैरिजन किया, इसकी क्या उपयोगिता थी, किस तरीके से ये चला, क्या क्या योजनाएं लेकर के आई, क्या क्या इसमें मतलब ढांचा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड I will see you in the next video to all of you. Thank you so much.